संविधान ने हमें वो मौका दिया, जैसे संविधान की चर्चा हो रही थी तो बताया गया है, उस संविधान में भी कर्तव्य और अधिकार भी बताया गया। ये बताया गया कि स्वतंत्रता का अधिकार, संप्रभुता का अधिकार, न्याय का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को समझना है। जैसे आज सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चों के हाथों में या उनके पापा के हाथों में मोबाइल होता है, तो बच्चे बहुत आसानी से भारत का संविधान गूगल पर, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। उसमें ये भी देख सकते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जैसे अभी बताया गया कि हमारा जो बजट आता है या तो हमारी जो वैकेंसीज आती है वो कोई और उठा ले जाता है, ये हमारा बजट आता है वो कोई और ले जाता है, तो यहाँ पर कौन काम करेगा? सूचना का अधिकार 2005 हमारा आपका जो कलम हो गई वो काम करेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो सेवने का दूध है, जो पिएगा वही कहाएगा। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए थोरो ने कहा था कपड़े पुराने पहनो। थोरो का कथन है, दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि कपड़े पुराने पहनो। बच्चों थोड़ा ध्यान दो, थोरो का कथन है, उन्होंने कहा कि कपड़े पुराने पहनो मगर किताबें नहीं पढ़ो। उस बात को समझिए कौन पढ़ेगा? अगर हम नई चीजें सीखेंगे, नई किताबें पढ़ेंगे, नई चीजों को जानेंगे, तब हम भारत के एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। सार्वजनिक संपत्तियां दूसरे के हाथों में दी जा रही है, ये किसकी? हमारी आपकी संपत्ति है, हमारे आपके टैक्स से बनी हुई संपत्ति है, चाहे रेलवे हो, भेड़ हो, बिजली हो, सारी चीजें हैं। तो उसके लिए उस कलम का प्रयोग करना पड़ेगा सारी जनता को, कि हमें कहना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो कौमें आवाज नहीं उठाएगी वो लाशें उठाएगी। और देखा जा रहा है कि इनके यहाँ लोगों को ऊपर जुल्म ज्यादती अगर हो रही है तो हमें संविधान ही है जो हमें बचाता है। वो लोकतंत्र में चार चीजें प्रमुख होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा और आखिरी जो है मीडिया। तो हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज को हमें बुलंद करना होगा, हमें अपने लिए कोशिश करनी होगी। चाह रहे कि एक शेर भी, अगर इजाजत हो आप लोगों की, इरशाद तो उसमें कहें। उससे पहले एक बात ये कहेंगे, ये आपकी संस्था के लोग जो कर रहे हैं ये उनको समर्पित है। पहले वो कह देते हैं कि हम मजदूरों के पैरोकार हैं, जालिम के आगे हमें सर झुकाना नहीं आता। मुल्क और समाज की तरक्की के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो। अगर बोल भी नहीं सकते तो जो लड़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनकी मदद करो। अगर उनकी मदद नहीं कर सकते तो उनका साथ दो। अगर उनका भी साथ नहीं दे सकते तो उनके हौसलों को गिरने मत दो, क्योंकि वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बनारस से हम यहाँ पहली बार आए हैं और शहर को देखा, अच्छा लगा। हम लोग मस्जिद में भी गए, 18 मस्जिद में भी गए और शहर के कुछ हिस्सों में भी जाने का मौका मिला। जैसे आप जानते हैं कि सद्भावना संगोष्ठी होगी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भारत ने 7 धर्मों को मान्यता दी है। तो सभी धर्मों को में लोगों को अगर मिलजुल कर रहेंगे तभी एक अच्छा बाग, एक गुलदस्ता, एक देश होगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उस बाग को, उस बगीचे को, जैसे गार्डन में, बगीचे में एक रंग के फूल तो होते नहीं है, कई रंग के फूल होते हैं, तभी वो गार्डन और बगीचा अच्छा लगता है। इसीलिए इसी तरह हमारा देश है, इसमें सभी धर्मों के लिए लोग रहते हैं और सभी धर्मों को बहुत इज्जत है।
और ये भारत एक विशाल एक बड़ा देश है, यहाँ बहुत संस्कृति है, यहाँ बहुत से धर्मों को और सब धर्म को इज्जत दी जाती है। वो है हमारा देश, उसका नाम है भारत। लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां कुछ खामियां रह जाए देश के चलाने वालों के लिए, तो हम और आप आवाज बने और उसको बदलने की, उसको मिटाने की, उसको खत्म करने के लिए कोशिश करें, आहत करें, निर्णय दृढ़ संकल्प करें। ठीक है, अब इस बात को शायरी के माध्यम से कहकर अपनी बात को खत्म करेंगे। जब साजिश हादसा कहलाए, जब साजिश हादसा कहलाए और साजिश करने वालों को गद्दी पे बिठाया जाने लगे, जब मूल का हर एक नक्श कदम ठोकर से मिटाया जाने लगे, जब खून से लथपथ हाथों में इस देश का परचम आ जाए और आग लगाने वालों को फूलों से नवाजा जाने लगे, जब कमजोरों के जिस्मों पर नफरत की सियासत रक्स करे, जब इज्जत लूटने वालों को खुद राज सिंहासन फख्र करे, जब जेल में बैठे कातिल को हर एक सहूलत हासिल हो और हर बाइज्जत शहरी को सूले पे चढ़ाया जाने लगे, जब नफरत भीड़ के भेष में हो और भीड़ हर एक चौराहे पर कानून को अपने हाथ में ले, जब वो मुंसिफ सहमे हो और मांगे भी हिफाजत की, ऐवाने सियासत में पैहम जब धर्म के नारे लगने लगे, जब मंदिर मस्जिद गिरजा घर में हर एक पहचान सिमट जाए।